सलाम। आज मैं आपको एक हाउस रेजोल्यूशन जो कैलिफोर्निया में इंट्रोड्यूस किया गया है उसके मुताबिक बताऊंगा। उस रेजोल्यूशन का नाम है ट्रेस, टेस्टिंग, रीचिंग एंड कॉन्टैक्टिंग एवरीवन। ये कोरोना वायरस के मुताबिक बनाया गया है। इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है बॉबी रश, डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट ऑफ इलिनॉइस। कहा जाता है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने में बिल गेट्स ने $100 बिलियन का सौदा किया है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले कोरोना वायरस के पैंडेमिक होने का ऐलान करने से पहले। फिलहाल तो ये एक्ट जो है कैलिफोर्निया में दाखिल किया गया है, मगर आगे चलकर ये तमाम दुनिया में ऐसे बिल पास हो सकते हैं, खुसूसन उन देशों में जो WHO के मेंबर हैं। क्या है ये ट्रेस, क्या है ये एक्ट, क्या है ये रेजोल्यूशन? ये रेजोल्यूशन इस बात की अथॉरिटी देता है किसी भी संस्था या हेल्थ डिपार्टमेंट को कि वो आपके दरवाजे पर आकर, आपके दरवाजे को नॉक करके, आपके दरवाजे के अंदर घुसकर वो चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्ती आ सकते हैं। आने के बाद वो हर एक को चेक कर सकते हैं कि किसी को कहीं बुखार तो नहीं है, कोई खांसी तो नहीं है, कोई फ्लू जैसा सिम्टम्स तो नहीं है। फिर इस तरीके से आएंगे जिस तरह किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए वारंट लेकर आते हैं और अंदर घुसते हैं। जबकि बुखार, खांसी और जो कॉमन कोल्ड है, ये तो सदियों से इंसान को होता आ रहा है और इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम में यहाँ तक किताबों में लिखा है कि ये जो खांसी बुखार है ये एक अच्छी चीज़ है, ये बड़ी बीमारियों को बचाता है। और वैसे भी किसी के घर में अगर किसी को बुखार हो, किसी को खांसी हो, किसी को सर्दी हो तो एक दूसरे को लग ही जाती है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। अभी इन्हीं चीज़ों को एक बीमारी का नाम देकर जैसे ऐसे बनाया जा रहा है जैसे किसी को बुखार आए तो वो मुजरिम है, जैसे किसी को सर्दी हो गई तो वो मुजरिम है। असल में ये जो बुखार, ये जो खांसी और ये जो कॉमन कोल्ड है, ये खुदा की देन है। ये होने से इंसान बड़ी बीमारियों से बचता है और आगे चलकर सेहतयाब रहता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरह। जहाँ तक बुखार का सवाल है, देखिए जब भी कोई वायरस हम पर अटैक करता है तो बॉडी के अंदर भी खुदाबंद ताला ने और भगवान ने ऐसे डॉक्टर्स रखे हैं और ऐसे वायरस हमारे अंदर भी हैं जो अच्छे हैं। तो जब कोई वायरस, बुरा वायरस हम पर अटैक करता है तो उसको मारने के लिए ये भी चौकन्ना हो जाते हैं और इस तरह हमारी बॉडी गर्म होती है ताकि वो वायरस को ख़त्म करे। यानी ये बॉडी का गर्म होना एक अच्छी चीज़ है और बुरे वायरस को मारने का काम करती है। यानी एक्चुअली ये डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी है। जहाँ तक कॉमन कोल्ड की बात है, देखिए सर्दी तो सबको होती रहती है और होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। जब सर्दी इंसान को होती है तो नाक से और आँखों से पानी बहता है। ये पानी, ये जो रतूबतें हैं, ये जो लिक्विड है, बॉडी के अंदर से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड जो है वो क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है। जहाँ तक खांसी की बात है, देखिए कोई भी चीज़ गले में फंसती है या कोई भी सांस लेने की राह में हायल होता है तो खांसी आती है। खांसी आने से वो चीज़ बाहर आती है। यानी खांसी से अगर बॉडी के अंदर की कोई गंदी चीज़ बाहर आती है तो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो खांसी है वो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी है। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर इंसान को 3 महीने में, 4 महीने में एक बार सर्दी होती है, बुखार आता है, तो ये ऐसा होना उसके लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा है और उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है।
अब सवाल ये होता है कि अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है तो डॉक्टर्स और ये WHO इस बुखार के और इस खांसी के और इस सर्दी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो क्यों चाहता है कि जब भी बुखार आए तो फ़ौरन इलाज हो। वो क्यों चाहता है कि जब भी सर्दी हो जाए फ़ौरन इलाज हो। जब भी किसी को खांसी आ जाए, इस तरह की सिम्टम्स हो, तो उसको एक बड़ी बीमारी करार दे और जल्दी से उसका इलाज करे। हो सकता है इसके आड़ में वो लोगों की जान लेना चाहता हो। आइए चलते फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वो आकर करेंगे क्या। वो एक एक को टेस्ट करेंगे कि किसी को बुखार है, किसी को खांसी है। अब अगर किसी को बुखार मिलता है या किसी ने कंप्लेंट किया है कि इस घर में कोई बुखार का आदमी है, खांसी है, और उन्होंने आकर उसी तरीके से पाया, तो वो उसको उठा कर लेकर जाएंगे और उसको क्वारंटाइन करेंगे। फिर उसका टेस्ट करेंगे। देखिए, टेस्ट के मुताल्लिक भी कोई उसका टेस्ट करने से कोविड-19 ही होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक हाई रेट ऑफ फॉल्स पॉजिटिव यानी कोविड-19 नहीं है लेकिन फिर भी कोविड-19 बताया गया है। ऐसे टेस्ट बहुत हुए हैं और इसी तरीके से ये जो आंकड़ा है, ये जो नंबर्स है, वो ऊपर गए हैं। अब इस तरीके से वो आपके बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, अपने माँ बाप को भी ले जा सकते हैं, भाई बहनों को भी लेकर जा सकते हैं, आपके चाहने वालों को आपसे जुदा करके लेकर जा सकते हैं। ये ऐसा एक्ट है। आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंस के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर पहले उन्होंने हमारे रिश्तों को दूर कर दिया है, एक दूसरे को दूर रखा है। अब वो हमारे फैमिली के अंदर आना चाहते हैं और फैमिली को भी जुदा करना चाहते हैं। मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो एक्ट है अभी USA में दाखिल हुआ है, इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन बहुत जल्द ही वो हमारी कंट्री में भी आ सकता है और उन तमाम कंट्रीज़ में आ सकता है जो कंट्रीज़ WHO के मेंबर हैं और उनके WHO के इशारे पर काम करते हैं और लोगों के सेहत का बेड़ा उठाए हुए हैं। इसीलिए वो इस डर को, ताकि ये बिल पास हो, वैक्सीन्स बने, जब तक ये वैक्सीन्स नहीं बनते और इस तरह का कोई कानून नहीं आता और उनकी दवाओं का बिजनेस बहुत बढ़ नहीं जाता, तब तक ये लोग हमें इसी तरह डराते रहेंगे। हमें कहेंगे मास्क पहनते रहो, हमें बार बार टीवी में यही बताते रहेंगे कि यहाँ कोरोना वायरस के लोग मिलेंगे, वहाँ मिले हैं। इस तरह एक डर का माहौल बना रहे, इस तरह से ये काम करते रहेंगे। मैं फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है? ये WHO के इशारे पर हो रहा है। और उसको फंडिंग कौन कर रहा है? बिल गेट्स जैसे लोग, और उसमें बहुत से लोग शामिल हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। अगर हम जाग जाते हैं, अगर हमको इन सब चीज़ों से बचना है, अगर हम अपने चाहने वालों को अपनों से जुदा नहीं करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस केमिकल मेडिसिन से शिफ्ट करें आयुर्वेदा की तरफ, यूनानी की तरफ, इस्लामी मेडिसिन की तरफ और नेचुरल मेडिसिन की तरफ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स से अपना इलाज करें और हर्ब्स से अपना इलाज करें।